बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शाजिद रहमान। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरह से आप आल केपी के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस है उसमें आप FA जो प्रोग्राम्स है उसके लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैं FA से शुरू करता हूं और आपको सब तरीक़ा समझाता हूं। जिन दोस्तों ने अभी मैट्रिक किया है उनके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो है। इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि आप खुद अपने मोबाइल पे अपने PC से किस तरह से अप्लाई करेंगे। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको पता होगा कि ये तरीक़ा चला आ रहा है, लेकिन इस बार 2020 में इसमें कुछ बदलाव आया हुआ है। तो इस पे भी हम बात करेंगे, आपको ये सब तरीक़ा समझाऊंगा मैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। दोस्तों, आपने सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। यहाँ जाना है इस एड्रेस बार पर और यहाँ लिखना है admission.hed.gkp.pk। ये एड्रेस देने के बाद आपने एंटर बटन क्लिक करना है। तो इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम रजिस्टर नाउ। तो यहाँ आपने क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। ये चीज़ें आपने यहाँ पे अपने सबमिट करने हैं। यहाँ आपने अपना मोबाइल नंबर देना है, जैसा कि मैं एक फ़र्ज़ी नंबर दे देता हूँ 034200803229। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ एक पासवर्ड लिखना है, जो भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो वो आपने यहाँ लिखना है। मैं यहाँ एक पासवर्ड टाइप करता हूँ। इसके बाद दोस्तों पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैथ क्वेश्चन। तो 2+1 = 3। आपने यहाँ इस तरह का एक जो क्वेश्चन होगा आपने इसको सॉल्व करके लिखना है। तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। यहाँ आपने अपना नाम लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अली हसन। इसके बाद दोस्तों आपने यहाँ फादर नेम लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसा कि किश्वर अली। इसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ देना है। तो मैं एक यहाँ फ़र्ज़ी नंबर दे देता हूँ क्योंकि ये किसी के इस्तेमाल में होगा 22222221। तो दोस्तों ये नंबर डालने के बाद आपने यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। जैसा कि मैं एक नंबर देता हूँ 2004 मार्च अप्रैल 11 अप्रैल 2004। आप यहाँ अपना डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ आपने अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और यहाँ आपने ब्लड ग्रुप लिखना है। दोस्तों, अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं मालूम तो आपने यहाँ अननोन क्लिक करना है। यहाँ दोस्तों आपने क्लिक करना है नेशनलिटी। तो दोस्तों आपको यहाँ गौर करना चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तानी और अफगानी, यानी इस सिस्टम में इन दोनों के अलग अलग से एंट्रीज हो सकती है। तो आपने यहाँ पाकिस्तानी पे क्लिक करना है अगर आप पाकिस्तानी हैं, और अगर आपका ताल्लुक अफगानिस्तानी से है तो आप यहाँ अफगानिस्तान लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पाकिस्तान लिख देता हूँ और यहाँ आपने सेलेक्ट करना है रिलीजन। तो आप यहाँ से अपना रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो जो सूबा है वो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पुख्तनख्वा सेलेक्ट करता हूँ। दोस्तों, ये प्रोसेस आप देख सकते हैं। अगर आपका नेट स्लो हो, अगर इस वेबसाइट पे बहुत लोड हो तो ये बहुत टाइम लेता है। तो आपने इंतज़ार करना है, आपने जल्दी नहीं करना। तो यहाँ आपने अपना डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ बुनेर से करता हूँ और यहाँ जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं बिलतरतीब आपका तहसील यहाँ आ जाता है। तो मैं यहाँ डगर सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद आपने यूनियन कौंसिल सेलेक्ट करना है कि किस यूनियन कौंसिल से आपका ताल्लुक़ है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गदीजी। इसके बाद दोस्तों आपने अपना एड्रेस देना है, विलेज एड्रेस देने के बाद दोस्तों आपने यहाँ अपना मोबाइल नंबर देना है। तो मैं यहाँ एक फ़र्ज़ी नंबर दे देता हूँ, पेरेंट और गार्डियन कांटेक्ट नंबर। अपने पेरेंट में से किसी का या अपने गार्डियन का मोबाइल नंबर आपने यहाँ मेंशन करना है 0300 111111। एक फ़र्ज़ी नंबर मैं यहाँ मेंशन करता हूँ। यहाँ आपने अपने पेरेंट में से किसी का शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ लिखना है। तो मैं यहाँ एक फ़र्ज़ी नंबर लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर है और अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, वरना इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने आखिर में सेव बटन पे क्लिक करना है।
सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपका के सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। दोस्तों इस पेज पे आपने अपना एकेडमिक डिटेल्स एंटर करना है, आपने मैट्रिक से शुरू करना है। तो मैं यहाँ मैट्रिक का जो एकेडमिक डिटेल्स है, मैट्रिक पास्ट स्टडी ग्रुप, तो आपने यहाँ अपना स्टडी ग्रुप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है अपने जो इंस्टीट्यूट का प्रोविंस है। जैसे ये आप ये सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपके सारे बोर्ड्स ओपन हो जाते हैं। मैं यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद आपने यहाँ सेलेक्ट करना है एनुअल और सप्लीमेंट्री, जो कि आपके डीएमसी पे मेंशन किया गया है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ईयर ऑफ पासिंग, तो आप अपना ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेश कैंडिडेट जो है वो 2020 सेलेक्ट करें। इसके बाद दोस्तों आप अपना एक जो रोल नंबर है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 और मैट्रिक मार्क्स ऑफ 10, तो आपने जितने मार्क्स मैट्रिक में हासिल की हो वो आप यहाँ मेंशन कीजिए। तो ये अब 10 मार्क्स है और ये टोटल मार्क्स है। दोस्तों इसके बाद आता है हिफ्ज़ कुरान, तो अगर आपने हिफ्ज़ किया है तो आप यस क्लिक करेंगे और अगर नहीं किया तो आप नो क्लिक करेंगे। तो मैं नो ही क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आता है स्कूल प्रोविंस, तो स्कूल का जो प्रोविंस है वो आप यहाँ क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्राउजिंग कर रहा है और इस तरह से आपके सामने स्कूल डिस्ट्रिक्ट ये लिस्ट ओपन हो जाता है। तो यहाँ आपने स्कूल का जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ आपने स्कूल का तहसील सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने अपने स्कूल का यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करता हूँ। ये सब चीज़ें इस बार बहुत नहीं है, ये आपने लिखनी है। तो यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, जैसा कि मैं एक नाम लिख देता हूँ, हिरा पब्लिक स्कूल पीर बाबा। ये सब करने के बाद दोस्तों आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन आपने जमा करानी है किसी कॉलेज में वो आप यहाँ से करेंगे। मैं आपको सब तरीका समझाता हूँ। यहाँ पे कॉलेज टाइप, तो कॉलेज कौन सा टाइप है, जनरल कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज, तो इनमें से आपने सेलेक्ट करना है। मैं जनरल कॉलेज सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है एडमिशन सॉर्ट डिस्ट्रिक्ट, तो किस डिस्ट्रिक्ट में आपने एडमिशन करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त सिर्फ मलाकंड और पेशावर इन्हीं दो डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन अवेलेबल है। ये दिन ब दिन बढ़ती जाएंगे, जिस तरह केबीके के सारे डिस्ट्रिक्ट है वो सब यहाँ अवेलेबल होंगे और जितने भी केबीके के कॉलेजेस हैं उनके नाम आप यहाँ देख सकेंगे। तो मैं यहाँ इस वक्त आपको तरीका समझाने के लिए पेशावर सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ पेशावर पर। इसके बाद दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है एडमिशन कॉलेज इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पेशावर में जितने कॉलेजेस में अभी एडमिशन ओपन है, वैसे तो बहुत ज़्यादा है ये, लेकिन आपने जो अवेलेबल है इसमें से सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर। तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्टडी, तो यहाँ आपने ये सेलेक्ट करना है डिज़ायर्ड लेवल ऑफ स्टडी इंटरमीडिएट डिप्लोमा। यहाँ से आपने कॉलेज प्रोग्राम, तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना है फ्री मेडिकल, फ्री इंजीनियरिंग, तो मैं यहाँ प्री मेडिकल सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने सेलेक्ट करना है यहाँ कॉलेज सब्जेक्ट ग्रुप और यहाँ आपने लिखना है कि आपने किस बेस पे अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ नॉन लोकल पर। दोस्तों मैं यहाँ आपको सब चीज़ें समझाना चाहता हूँ। अगर आपका ताल्लुक पेशावर से है तो आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट लोकल सेलेक्ट करेंगे, यानी अगर आपका ताल्लुक किसी भी ज़िले से है और आप उस ज़िले में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट लोकल सेलेक्ट करना है। अगर आपका ताल्लुक आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, जैसा कि मैंने यहाँ पहले से अपना डिस्ट्रिक्ट बुनेर लिखा हुआ है और मैं पेशावर में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ नॉन लोकल सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मैं इस कॉलेज के लिए लोकल नहीं हूँ, तो मैं यहाँ नॉन लोकल सिलेक्ट करता हूँ। दोस्तों इसके बाद आता है स्पोर्ट्स, तो अगर आप स्पोर्ट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, यानी स्पोर्ट्स बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ स्पोर्ट्स सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज आएंगी, तो इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ ये नॉन लोकल पे अप्लाई करना सिखाता हूँ। तो दोस्तों ये सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये ओपन हो जाता है कि आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। मैं सब बटन पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं आपकी अप्लाई हो गई है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने यहाँ देखना है कि ये आपका ट्रैकिंग नंबर है, वाउचर नंबर है और ये आपका जो
फीस सबमिशन डेडलाइन, आपने 20 अगस्त 2020 तक अपनी फीस जमा करानी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये चीज़ें आपने अपने कॉलेज अप्लाई करने के बाद ज़रूर देखनी है कि आप अप्लाई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं चेक पेमेंट स्टेटस, और यहाँ आपकी जो एप्लीकेशन है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको तफसील से बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको कोई मसला ना हो। तो पहले हम ये चेक करेंगे चेक पेमेंट स्टेटस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों पेमेंट स्टिल पेंडिंग, ऊप्स पेमेंट इज स्टिल पेंडिंग। तो आप देख सकते हैं आपने क्या करना है, आपने इस पे क्लिक करना है क्योंकि आपका जो स्टेटस है वो अभी तक पेंडिंग है। हाँ दोस्तों, तो अप्लाई करने के बाद आपके मोबाइल में इस तरह के 2 एसएमएस आ जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक वाउचर नंबर है, आपने इसको ले जाना है किसी जे शॉप पर, और वहाँ पे आपने इस पे अपने जो पैसे हैं वो जमा कराने हैं। जैसे ही आप पैसे जमा कराते हैं आपके सामने जो स्टेटस है फीस सबमिशन डेडलाइन, ये पेंडिंग जो है ये एक्सेप्टेड हो जाएगी, ये अप्रूव्ड हो जाएगी। दोस्तों दूसरी तरह आप अपना फॉर्म जो है व्यू एप्लीकेशन, तो आप व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद अपना फॉर्म भी देख सकते हैं। इसमें जो स्टेटस है वो अभी पेंडिंग है, ये आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी स्टेटस, तो ये आप देख सकते हैं ये पेंडिंग है, और अगर आप पैसे जमा कराते हैं तो ये अप्रूव्ड हो जाएगी और इस तरह से आपकी जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगी। इसके बाद आपने जो मेरिट लिस्ट है उसका इंतज़ार करना है। और ये दोस्तों मैं आपको एक बात बताते चलूँ कि अगर आप पैसे जमा नहीं कराते तो आप ये फॉर्म कभी भी प्रिंट ना करें, तो पैसे जमा कराने के बाद ही आप ये फॉर्म प्रिंट करें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि किसी भी कॉलेज में आप जब फॉर्म को बग़ैर अप्रूव्ड के या प्रिंट करेंगे, वहाँ जमा कराएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आपने इस फॉर्म को अप्रूव्ड होने के बाद ही प्रिंट करना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो कारआमद लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।